क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्लेन हजारों फीट ऊपर उड़ता हुआ अचानक आसमान से गायब हो जाए? ना कोई ब्लैक बॉक्स मिले, ना कोई ब्लैक बॉक्स मिले, ना मलबा, ना ही कोई संदेश। और फिर 37 साल बाद वही प्लेन अचानक किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पर उतर आता है। प्लेन बिल्कुल वैसा ही था जैसा 37 साल पहले आसमान में गायब हुआ था। ना एक भी खरोच, ना वक्त की कोई परत। जैसे वह जहाज वक्त की रफ्तार को चकमा देकर सीधा वर्तमान में उतर आया हो। लेकिन कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि हर साल हर दशक और भी रहस्य में बांटी जाती हैं। एल फ्लाइट 914, एक ऐसा नाम जो आज भी अनगिनत फाइलों और अधूरी रिपोर्ट में दर्ज है, जहां हर पन्ने पर जवाब की जगह सिर्फ सवाल छपे हैं। एक उड़ान जो भारी तो गई थी, लेकिन क्या वह कभी जमीन पर लौटी भी थी? या आप भी कहीं इस रहस्य में भटक रही हैं जिसे कोई समझ नहीं पाया? और यही वजह है कि फ्लाइट 914 आज भी सिर्फ एक प्लान नहीं है। बाल के वक्त के सीने में ढाबा एक राज बन चुका है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। लेकिन यह कहानी शुरू कहां से हुई? उसे सुबह से, जब सब कुछ सामान्य थे, पर कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले दर्शकों को, कोटक लोगों को चौंकाता रहा। 2 जुलाई 1955 की सुबह पर अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क के लगाडिया एयरपोर्ट से मियामी के लिए रवाना हुआ। विमान 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। सब कुछ सामान्य था। मौसम साफ था। उड़ान का समय तथा और टेक ऑफ बिना किसी रुकावट के हुआ। फ्लाइट ने निर्धारित ऊंचाई पड़ी और अपने दिशा में आगे बढ़ती रही। करीब 3 घंटे तक सब कुछ सामान्य रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ नियमित संबंध बना रहा। लेकिन 3 घंटे बाद अचानक फ्लाइट 914 रेडर से गायब हो गई। कोई चेतावनी नहीं मिली, ना ही कोई डिस्ट्रेस कॉल, ब्लैक बॉक्स का भी कोई सिग्नल नहीं आया। नजदीकी की कंट्रोल्स टावर ने संपर्क की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। मानव विवाह अचानक हवा में कहीं गायब हो गया हो। काई अमेरिका की एजेंसी तुरंत सक्रिय हो गई। सच और रिस्की ऑपरेशन शुरू किया गए। समुद्री इलाके कंगाल गए। आसमान की निगरानी तेज की गई। लेकिन कई दिनों की तलाश के बावजूद ना तो मालबा मिला, ना कई चाव, ना ही किसी तरह का तकनीकी सुराग। आखिरकार फ्लाइट 914 को मिसिंग एंड प्रिज्यूम क्रश घोषित कर दिया गया। सरकारी रिपोर्ट बंद हो गई। पर सवाल वही कि वहीं रह गया। प्लेन गया कहां? क्या वह सच में हादसा का शिकार हो गया, या फिर कुछ और हुआ था जो किसी की समझ से परे था? और फिर 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 को वेनेजुएला की राजधानी काराकस के एयरपोर्ट कुछ असामान्य हुआ। जब अचानक रडार पर एक अजीब सा सिग्नल दिखाई देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल पहले तो सोचते हैं कि शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ है, लेकिन जैसे जैसे उसे विमान की लोकेशन और स्पीड कंफर्म होती है, एक बात साफ हो जाती है। वो प्लान वाक्य आसमान में मौजूद है और लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा है। प्लेन रनवे पर उतरता है तो और ट्रैफिक कंट्रोल टीम की निगाहें स्क्रीन से हटती नहीं। और जब ग्राउंड टीम नजर डालते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं। वह एक पुराना विमान था, DC-4 मॉडल, बिल्कुल वैसा ही जैसा फ्लाइट 914 का था। ऐसे विमान देश पहले इस्तेमाल से बाहर हो चुके थे, लेकिन यह उड़ता हुआ उतरता हुआ सामने खड़ा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम तुरंत रेडियो पर संबंध करता है। प्लेन से जवाब आता है। एक आवाज जो ना तो डरी हुई थी, ना घबराई हुई, बस शांत और साधारण। फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी। एक पल के लिए कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। 1952 में कोई पायलट ये कैसे कह सकता है? केवल 1955 से उड़ान में है। अटक काल के तुरंत बाद एयर ट्रैफिक का ग्राउंड स्टाफ और सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंची। सामने एक ऐसा विमान खड़ा था जो इस जमाने का नहीं था। जैसे ही अधिकारी उसके पास पहुंचे, कॉकपिट की खिड़की खुली और पायलट ने सर बाहर निकाल। उसका चेहरा घबराया हुआ था। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, व्हाट ईयर इज दिस? जब उसे बताया गया ये साल 1992 है, तो कुछ सेकंड के लिए वह उसे तब रह गया। और फिर जैसे किसी ने अंदर से स्विच ऑन कर दिया हो, तुरंत इंजन चालू किया। कोई इजाजत नहीं ली, कोई रेडियो जवाब नहीं दिया। प्लेन अचानक तेजी से टेक ऑफ किया और उड़ गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद फ्लाइट 914 फिर कभी नहीं देखा गया। ना कोई रडार, ना कोई रडार सिग्नल, नहीं कोई पुष्टि में कहा गया। अब सवाल यह उठता है, क्या वाक्य है? ऐसा हो सकता है क्या कोई प्लान
27 साल तक गायब रहने के बाद वापस लौट सकता है। न किसी हिस्से पर खरोच थी, न वक्त की कोई छाप, जैसे वक्त उसके पास से गुजर रहा हो, लेकिन उसे छूने की हिम्मत ना कर पाया हो। फ्लाइट 914 की यह कहानी पहले बार 1985 एक अखबार में, एक अखबार की रिपोर्ट में सामने आई। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी, एक मानगढ़ अफवाह जो धीरे धीरे इंटरनेट पर फैला गई। लेकिन हर बार जब कोई इसे कहानी कहता है तो कुछ चीज सवाल उठाती है। अगर यह सब झूठ था तो रेडियो संदेश इतनी साफ कैसे दर्ज हुए? प्लेन का मॉडल पायलट की वो लाइन क्या सिर्फ कोई कल्पना में इतनी बारीकी से जोड़ सकता है? और फिर काराकस एयरपोर्ट के कुछ पुराने कर्मचारियों ने इस तरह के एक अनजन विमान को सच में देखने की बात कही है। कुछ गवाहों ने दावा किया वो प्लेन वहां उतरा था, लेकिन अगले ही पल फिर गायब हो गया। रिपोर्ट कभी आधिकारिक नहीं बनी। आज भी इंटरनेट पर यह दावे आज भी इंटरनेट के कोनों में जिंदा है। तो क्या फ्लाइट 914 बस एक अफवाह थी, या फिर वह सच जिसे कभी स्वीकार नहीं किया गया? अगर मन भी ले कि फ्लाइट 914 सचमुच मुंह झूठ था, तो क्या वाकई एक प्लेन वक्त के पास जा सकता है? साइंस के अनुसार जब कोई वस्तु लाइट के स्पीड से यात्रा करती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इस टाइम टेलीविजन कहते हैं, लेकिन फ्लाइट 914 कोई रॉकेट नहीं था। यह एक साधारण DC-4 का विमान था जो बस 3 घंटे की उड़ान पर था। तो फिर इसके साथ क्या हुआ था? कुछ लोग मानते हैं यह घटना किसी वॉर्म होल या यह अल्ट्रानिक डायमेंशन से जुड़ी हो सकती है। यह इसी जगह है जहां समय और स्थान का कोई टाइम मतलब नहीं होता। कुछ और मानते हैं कि यह सब एक गुप्त संया प्रयोग का हिस्सा था। ऐसा ही एक नाम कई बार सामने आया है, द फिलाडेल्फिया प्रोजेक्ट, एक विवादित प्रयोग जिसमें दावा किया गया था क्या अमेरिका की नौसेना ने एक जहाज को अदृश्य बनाने की कोशिश की थी, और वह जहां कुछ पलों के लिए गायब भी हुआ था। तो क्या फ्लाइट 914 भी किसी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, या फिर वह सच में कहीं और चला गया था, एक ऐसी जगह जहां से वापस लौटने में उसे 37 साल लग गए? कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां समय थम जाता है, जहां दिन और रात का कोई अर्थ नहीं, और इंसान बस इंतजार करता रहता है इस उम्मीद में कि वह लौटेगा। लेकिन वह नहीं जानता कि उसकी दुनिया में 37 साल बीत चुके हैं। साइंस के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता, और कुछ रहस्य शायद कभी हल नहीं होते। सालों गुजर गए, लेकिन फ्लाइट 914 की कहानी अभी लोगों के जहां में जिंदा है। कुछ लोग इसे एक अफवाह मानते हैं, तो कुछ इस मंडेला इफेक्ट कहते हैं, जहां झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वह सच जैसा लगने लगता है। लेकिन बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि वह विमान वाकई वक्त में कहीं खो गया था और शायद वापस भी लौटा। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे दिन काराकस DC की ATC की फाइल कुछ समय बाद सरकारी सिस्टम से गायब हो गई। वहां ड्यूटी पर मौजूद कुछ कर्मचारियों का तबाह दिल कर दिया गया बिना किसी वजह के। क्या यह एक इत्तेफाक था, या किसी ने जानबूझकर फ्लाइट 914 से जुड़ी हर जानकारी को दबाने की कोशिश की? फ्लाइट 914 एक एक रहस्य है, जाना पूरी तरह सच है, ना पूरी तरह झूठ, बस कहीं वक्त के बीच फंसा हुआ। कहानी यहां खत्म जरूर होती है, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं। क्या फ्लाइट 914 सच में किसी दूसरी दुनिया से लौट कर आया था, या वह एक ऐसा प्रयोग था जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया? कभी कभी लगता है जैसे वह विमान बस कुछ पल के लिए हमारी दुनिया में आया था, कहानी संदेश देने या हमें याद दिलाने का वक्त एक पहेली है जिस इंसान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। जरा सोचिए, अगर वह प्लेन 37 साल बाद लौट सकता है, तो क्या वाकई कोई ऐसी जगह है जहां समय थम जाता है, एक ऐसा साइलेंट जॉन जहां उम्र बढ़ती है, न धड़कन तेज होती है, बस सब कुछ इस पल पर ठहर जाता है? और अगर ऐसी कोई जगह सच में है, तो क्या यह फ्लाइट 914 की पहले और आखिरी उड़ान थी जिसने उसे दरवाजे को पार किया, या कोई और भी फ्लाइट वक्त की इस सुरंग से गुजर चुकी है, लेकिन हम अभी तक जान नहीं पाए? क्योंकि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारे सामने से गुजरते जरूर है, पर जब तक हम समझ पाते वह हवा में गायब हो जाते हैं। फ्लाइट 914 भी शायद एक ऐसा ही रहस्य था, एक उड़ान जो कभी पूरी नहीं हुई और शायद अब भी कहीं आसमान में अधूरी ही चल रही है।